बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि उसका कोर वोट बैंक बिहार में वैश्य और स्वर्ण समाज रहा है। इनका वफादार वोट बैंक माना जाता है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना इनकी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, जिसके जरिए वे कुशवाहा वोटरों को साधने के साथ साथ नीतीश कुमार के वोट बैंक को बचाए रखना चाहते हैं। इस चक्कर में पार्टी अपने वफादार वोट बैंक को नाराज करने का रिस्क उठाना नहीं चाहती है। हालांकि फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अगर उनका समीकरण बिगड़ता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, और लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा तो विधानसभा चुनाव पर भी उसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि टॉप लीडरशिप इसे ध्यान में रखते हुए सब फैसले फूक फूक कर ले रही है। सम्राट के सीएम बनने से कौन खुश कौन नाराज, शपथ समारोह में क्यों नहीं आए पीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी को बिहार में पहला सीएम मिला। बुधवार को उन्होंने शपथ ली। पार्टी दफ्तर में उनके लिए अभिनंदन कार्यक्रम किया गया, लेकिन दोनों जगहों से बीजेपी के कई बड़े नेता गायब रहे। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या सम्राट चौधरी के सीएम बनने से पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ गई है। क्या सम्राट के चयन से बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है। इस पे विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सम्राट चौधरी के शपथ और अभिनंदन समारोह से बीजेपी के नेताओं ने दूरी क्यों बनाई है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज नहीं हैं। हाँ, बीजेपी के नेता नाराज हो सकते हैं जो दावेदार थे इस पद के, ये स्वाभाविक है। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्राट चौधरी के सीएम बनने से नाराज हैं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे तो सम्राट ही हैं, और सम्राट के अलावा कौन चेहरा था जो मुख्यमंत्री बन सकता था? अगर कोई मूल भाजपाई का चेहरा सम्राट से बड़ा होता तो सम्राट को थोड़ा बीजेपी बनाती। तो नेता तो नाराज रहेंगे, क्योंकि दावेदार भाई सब राजनीति करना है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, उनकी नाराजगी भी गलत नहीं कह सकते आप। तो विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव करने वाले विजय सिन्हा के बयान से ये नैरेटिव बना है। बैठक में विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा का सियासी सिपाही होने के नाते मैं अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए सम्राट चौधरी जी का प्रस्ताव दिया है। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सहयोगी पार्टियों के नेता आए, लेकिन विजय सिन्हा शामिल नहीं हुए। उन्होंने सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से भी दूरी बनाई और लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में न गए और न ही बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में दिखाई दिए। हालांकि शाम में सम्राट चौधरी के आवास पर जाकर विजय सिन्हा ने उनसे मुलाकात की है। तो चलता रहता है राजनीति में। सर, बीजेपी का बड़ा सपना पूरा हो गया, अपना सीएम बनाने का, फिर नाराजगी क्यों? बिल्कुल, नाराजगी बनने के पहले थी भाई, कि सब लोग दावेदार थे कि हम बन जाए। क्यों नहीं रहेगा? राजनीति क्यों करते हैं लोग? लेकिन जब सम्राट बन ही गए हैं तो अब नाराजगी किस बात की? वो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे कई लोगों का हाथ हो सकता है, लेकिन कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सब खुश हैं कि पहली बार बीजेपी का सपना पूरा हुआ है। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का सपना बहुत पुराना था, और आज नीतीश कुमार ने उसे पूरा कर दिया है, तो खुश हैं। और सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि को कारण कुछ उनके विरोधी बता रहे हैं। पार्टी के जो लोग सम्राट को पसंद नहीं करते हैं, उनका कहना है कि वो बिहार में अपनी सरकार चाहते थे, नेतृत्व उस व्यक्ति के हाथों में चाहते थे जिसके जो मूल भाजपाई हो, जिसका मूल विचार बीजेपी से मेल खाता हो। और सम्राट ने राजनीतिक सफ़र आरजेडी से शुरू किया, जेडीयू में गए, फिर बीजेपी में कुछ साल पहले आए और वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बात का मलाल कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक है, राजनीति में होता रहता है। सर, पीएम मोदी और अमित शाह भी शपथ समारोह में शामिल होने वाले थे, क्यों नहीं आए वो भी? हाँ, ये बड़ा सवाल जरूर है कि पीएम मोदी 14 तारीख को ही आने वाले थे, उनके आने की तैयारी भी हो गई थी। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर और पूरा राजभवन तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। बीजेपी के भीतर एक परंपरा भी रही है कि अगर किसी राज्य में सीएम शपथ लेते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं।
प्रधानमंत्री अमित शाह के आने का कार्यक्रम भी यहाँ था। प्रधानमंत्री 14 को ही पटना पहुँचने वाले थे और मैंने जैसा कि बताया कि उनके आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक पूरी बैरिकेडिंग की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। लेकिन सूत्रों के अनुसार इतना तामझाम नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा और वो 13 अप्रैल को ही थोड़ा बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, जब हमने सम्राट के नाम पर मोहर लगा ही दी है, सीएम की कुर्सी छोड़ने ही जा रहा हूँ, तो फिर क्या है इतना तामझाम। मतलब नीतीश कुमार चाहते थे कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से लगे, कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, तो उनको नाराज़ करना क्यों चाहेगी बीजेपी। तो बीजेपी ने सोचा होगा कि ठीक है भाई, तामझाम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार तो भाई बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं ना, और नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, बड़ी बात है, तो उनको नाराज करके अपनी सरकार अपना सीएम बनाने का क्या मतलब है। तो वही छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर इस कार्यक्रम में तब्दीली आई है। और ऑब्जर्वर जो आए थे नेता के चयन के लिए, उस पर भी नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमने क्लियर कर दिया कि नेता कौन होगा तो फिर ऑब्जर्वर की क्या जरूरत है। अब वैसे भी कायदे से देखिए तो सम्राट चौधरी पहले से विधायक दल के नेता थे, तो अलग से ऑब्जर्वर भेजने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि शिवराज चौहान जो ऑब्जर्वर बन के आए थे वो भी अपने राज्य में नेता प्रतिपक्ष ही थे, तो वहाँ कोई ऑब्जर्वर नहीं गया था, उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो यहाँ भी सवाल उठ रहा था कि यहाँ ऑब्जर्वर क्यों भाई, क्या अपने मन से बीजेपी किसी और को बना देगी सीएम, क्योंकि नीतीश कुमार तो अड़े हुए थे सम्राट के नाम पर। तो इस तरह की बातों को लेकर इस तरह की खबरें आ रही थी। और अब जब सब कुछ हो गया है, राज्यसभा चुनाव जीतने पर बधाई देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सम्राट को शपथ लेने के लगभग 3 घंटे बाद बधाई दी। इसको लेकर भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि वो खुश नहीं है, लेकिन अब पीएम मोदी या अमित शाह खुश नहीं होंगे तो कोई सीएम बनेगा, कोई सरकार बनेगी, तो सब ऊपर के नेताओं की मर्जी से ही हुआ है। सर, नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री और अमित शाह समारोह में शामिल हो? नहीं, नीतीश कुमार चाहते होंगे कि साधारण ढंग से हो, लगे कि स्वाभाविक सत्ता परिवर्तन है। नीतीश कुमार ये संदेश भी देना चाहते होंगे कि वो अपने मन से कुर्सी छोड़ रहे हैं, सम्राट उनकी पसंद हैं और उनकी पसंद से ही बीजेपी का सीएम बन रहा है। जबकि खबरें चल रही थी कि बीजेपी सरप्राइज सीएम देना चाहती है, किसी मूल भाजपाई को सीएम बनाना चाहती है, तो नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आया होगा। बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज क्यों करेगी। बीजेपी के इस पावर ट्रांसफ़र को स्मूथ रखना बहुत ज़रूरी था, तो सब कुछ सामान्य और सादगी से करने का प्रयास किया गया। पार्टी ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहती थी कि जिससे लगे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर अपने नेता को सीएम बनाकर बीजेपी जश्न मना रही है। नीतीश कुमार के हटाने और अपना सीएम बनने से बीजेपी खुश है, ये भी संदेश देना नहीं चाहती थी बीजेपी। कार्यकर्ताओं को भी ढोल नगाड़े अबीर गुलाल का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत थी। तो कितनी सादगी के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, पता ही नहीं चला कि बिहार में कुछ हुआ है। सर, सम्राट के सीएम बनने पर अभिनंदन के लिए पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन से बड़े नेताओं ने क्यों दूरी बनाई? सर, काफ़ी नेता नहीं है। हाँ, पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कि कुछ कंपटीटर थे उनके जिन्हें अच्छा नहीं लगा। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी तो थे, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद शिवेश राम भी थे, लेकिन मंच पर कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं था। इसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं सबके जहन में। पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी थे, लेकिन सांसद विधायक से लेकर पार्टी के बड़े चेहरे गायब थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक ये कार्यकर्ताओं की तरफ से सम्मान समारोह आयोजित था, जिसमें केवल कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, कोई पदाधिकारी नहीं था। लेकिन भीतर खाने मूल वजह कुछ भाजपाई नेताओं की नाराजगी भी बताई जा रही है। अक्सर पटना की सड़कों पर बीजेपी के किसी भी छोटे बड़े आयोजन पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर की बाढ़ आ जाती है। नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पटना के सभी वीआईपी इलाकों में को पोस्टर से पाट दिया गया था। लेकिन पटना के बीरचंद पटेल पथ पर, मतलब बीजेपी ऑफिस के पास, गिने चुने ही पोस्टर नजर आए। तो लोगों को लग रहा है कि भाई बीजेपी ने खुल के जश्न क्यों नहीं मनाया। तो मजबूरी थी, बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती थी। तो चौंकाने वाली बात यह रही कि पार्टी के किसी भी स्थापित बड़े नेता, चाहे वे संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो या मेन स्ट्रीम के किसी बड़े नेता ने सम्राट की ताजपोशी के स्वागत में बड़े पोस्टर नहीं लगवाए।
सम्राट के कुछ प्रशंसक नेताओं ने कुछ इलाकों में पोस्टर जरूर लगवाए, तो वहीं अब सवाल बनता है सर, सोशल इंजीनियरिंग के साथ कोर वोट बैंक पर भी बीजेपी का फोकस है। बिल्कुल, बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि उसका कोर वोट बैंक बिहार में वैश्य और स्वर्ण समाज रहा है। इनका वफादार वोट बैंक माना जाता है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना इनकी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, जिसके जरिए वे कुशवाहा वोटरों को साधने के साथ साथ नीतीश कुमार के वोट बैंक को बचाए रखना चाहते हैं। इस चक्कर में पार्टी अपने वफादार वोट बैंक को नाराज करने का रिस्क उठाना नहीं चाहती है। हालांकि फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अगर उनका समीकरण बिगड़ता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, और लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा तो विधानसभा चुनाव पर भी उसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि टॉप लीडरशिप इसे ध्यान में रखते हुए सब फैसले फूक फूक कर ले रही है।